सो आज हम प्लेटो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई विल टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अच्छे से समझना चाहते हैं और अपनी बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपको प्लेटो को समझना, प्लेटो को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, बट प्लेटो को समझने के लिए आप उसकी हर एक स्टडी को बहुत प्रॉपरली समझिए। आप इनिशियली तो रिपब्लिक पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उनकी मिडल थ्योरीज है और उनकी लास्ट की जो थ्योरीज आती है लास्ट वाली, वो बच्चे मिस कर जाते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पहले आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये बस एक छोटा ओवरव्यू है, ठीक है। इसमें हम हर कोई थ्योरी उसकी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, बट स्टिल आई विल ट्राई कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि प्लेटो कौन थे, कहाँ से थे और उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। ठीक है, पहला एक बहुत प्यारा सा कोट है, वी कैन easily forgive a child who is afraid of dark. The real tragedy of life is when men are afraid of light. प्लेटो बहुत ही खूबसूरत चीज कहते हैं कि एक इंसान जिसको अंधेरे से डर लगता है फिर भी ठीक है, लेकिन हम उसका क्या करें जिसको उजाले से डर लगता है। मीन्स होप से डर लगता है और कुछ अच्छे से डर लगता है। एंशियंट वेस्टर्न फिलोसफी इज ऑल्सो नोन एज ग्रीक रोमन फिलोसफी बिकॉज इट स्टार्ट्स विद ग्रीस। ठीक है, बारकर अपनी एक बुक में ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी में स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग की ही लाइन में लिखते हैं पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विद ग्रीक्स। मतलब ग्रीक्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो ओरिजिन्स है वो ग्रीस से ही है। ग्रीक को ग्रीक मैरिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लाटो का जो असली नाम था वो एरिस्टोटल था। ठीक है, अराउंड 4 to 8 BC में उनका जन्म हुआ था। प्लाटो वर्ड का जो मतलब है वो है ब्रॉड। उनके शोल्डर्स काफ़ी ब्रॉड थे, पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी और अच्छी खासी हाइट थी, इसीलिए उनको नाम दिया गया था प्लाटो। अब आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है, प्लाटो खुद से स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के और वो टीचर थे एरिस्टोटल के। सोक्रेटिस खुद में ही एक बहुत ही महान हस्ती है। ठीक है, ग्रीक के काफ़ी जाने माने पॉलिटिकल थिंकर है। ठीक है, और सोक्रेटिस से पहले भी आते हैं, वो उनको सोफेट्स कहा जाता है। ये डिटेल में आपको कोर्स में मैं डिफरेंस समझाऊंगी कि सोफेट्स, सोक्रेटिस, प्लाटो, एरिस्टोटल की आइडियोलॉजीज में क्या डिफरेंसेस है। आज हम प्लाटो को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। उस उन्होंने जो उनका पढ़ाने का तरीका था वो था डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्ट्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी चीज़ को समझाने के लिए डायलॉग्स का यूज़ करते हैं, हम डायरेक्ट बात पे नहीं आते हैं, बट चीज़ों को डायलॉग्स के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ये समझ गए तो आप प्लेटो समझ गए। प्लेटो ने ह्यूमन सोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला, रैशनल पर्सन्स, वो जिनके अंदर गोल्ड नेचर है, जो उनका बेसिक एलिमेंट है वो गोल्ड है। दूसरे नंबर पे आते हैं द सेपरेट ऑनर, जिनके अंदर ऑनर मीन जैसे क्षेत्रियाज होते हैं, वैरियर क्लासेस होती है, उनके अंदर सिल्वर बेसिक एलिमेंट होता है। एपिटाइट, जो लोग सिर्फ अपनी डिजायर्स तक ही रह जाते हैं, उनकी लाइफ में क्या होता है जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, वो है आयरन। ही वॉज एन ऑटोपियन, द फर्स्ट ऑटोपियन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑटोपियंस आर दोज पीपल जो ये सोचते हैं व्हाट ऑट टू बी, व्हाट इज नहीं है उनका समझाने का तरीका। व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। और ऐसा, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आधे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग बहुत बार ट्राई करते हैं, हम यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वो ऑटोपियंस है बिकॉज उससे फिलोसफीज बनाते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करके आईएएस क्वालिफाई कर जाते हैं। इट मीन्स वो उनका जो ज़्यादा फोकस है व्हाट इज पे होता है। बट प्लाटो को फर्स्ट ऑटोपेन कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड का, क्योंकि जो उनकी फिलोसफी थी वो था व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए। ही वांट्स टू रिफॉर्म, ही वांट्स टू चेंज। उनकी बुक्स को 3 पार्ट्स में, मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रिपब्लिक इनिशियल स्टेज में बनाई है, स्टेट्समैन उन्होंने बीच में अपने टाइम में बनाई है, और लास्ट जो थी वो मैच्योर एज में। ठीक है, अच्छा, नेचर एंड पर्पस ऑफ रिपब्लिक। सबसे पहले तो ये समझना है कि रिपब्लिक जो प्लाटो का सबसे ग्रेटेस्ट वर्क है, ये हमारे पास डबल टाइटल के साथ आता है, रिपब्लिक सजेस्टेड नेम फंडामेंटली पॉलिटिकल ट्रीटीज। क्योंकि जो लिटरल मीनिंग है रिपब्लिक का वो होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो हेरिडिटी नहीं हो, बल्कि जिसे लोग चुने। द सेकेंड नेम कंसर्निंग जस्टिस। अब जस्टिस का मतलब है ना गुडनेस, मॉरल, आप सही करो, दैट इज कनेक्टेड टू मॉरल। इट मीन्स ये पॉलिटिकल ट्रीटीज है।
इन दिस वे द रिपब्लिक बिकम्स एट वंस अ ट्रीटीज ऑन इथिक्स पे भी आ जाती है, पॉलिटिक्स पे भी आ जाती है, मेटाफिजिक्स पे भी आ जाती है, एजुकेशन पे भी आ जाती है, सोशोलॉजी पे भी आती है। पहले तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये समझना है, प्लाटो की नॉलेज बहुत वास्ट थी। उनने डायलेक्ट्स भी पढ़े, मैथमेटिक्स भी पढ़े, उन्होंने लैंग्वेजेस में भी अच्छा स्किल था, साइंस पे भी, इथिक्स पे भी, मतलब कोई एक ऐसा सफ़र छोड़ा ही नहीं था, ठीक है। प्लेटो स्टार्ट्स विद इथिकल क्वेश्चंस। अब ध्यान रखना है कि जो आपका रिपब्लिक है वो स्टार्ट होता है एक क्योरी से, क्वेश्चन से। यहाँ पे उनके डायलॉग में जो मेन कैरेक्टर है वो सोक्रेटिस है। वो अपने टीचर को ये डेडिकेट करते हैं, मेन कैरेक्टर। तो उनका स्टार्टिंग का सवाल होता है पब्लिक से, प्लाटो, व्हाट इज गुड स्टेट एंड हाउ इट इज मेड, कैसे, ठीक है। आगे हम समझेंगे कि कैसे कैसे आंसर्स उनको मिले। प्लाटो sought to prove that justice consists in discharging the duty of which one is fitted by the nature and nature benefits of the community as whole। अब प्लाटो के हिसाब से, जब हम प्लाटो के बारे में थोड़ा आगे जाके समझेंगे, प्लाटो के हिसाब से जस्टिस होता है एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा सिविलाइजेशन ऑफ सोसाइटी जहाँ पे हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा, अपना प्रिस्क्राइब्ड वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल फिलोसफर्स का काम है सोसाइटी को गवर्न करना, और वेरियर क्लासेस का है प्रोटेक्ट करना, और जो एपिटाइट क्लासेस है उनका है खेती बाड़ी करना और छोटे मोटे काम करना। स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे एम्फेसिस दीजिए, वो सोसाइटी को बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो, हर किसी को उसका काम अच्छे से पता हो और वो उसी के अकॉर्डिंगली काम करे। रिपब्लिक कंटेन्स हिज प्लान फॉर बिल्डिंग अ परफेक्ट स्टेट फॉर एवरी वंस हैप्पीनेस, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि वो कुछ सवाल पूछते हैं जो कि व्हाट इज गुड स्टेट। अब उसके आंसर उनको फर्स्ट जो आंसर मिलता है वो है कैप्लर से। वो कहते हैं स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग वंस डिबिट। आप सच बोलिए और जो आपने किसी से उधार ली है वो दीजिए। इसके रिटर्न में उनसे प्लाटो कहते हैं कि सपोज मेरे एक फ्रेंड थे, मैंने उनको एक बार चाकू दे दिया था, बट नाउ ही इज मेंटली नॉट वेल, क्या ये जस्टिस है? अब तो वो मुझे मार भी सकता है। फिर उनके बेटे थोड़ा और ऐड करते हैं, वो कहते हैं जस्टिस मीन्स डूइंग गुड टू एनमी, हार्म टू योर फ्रेंड। यहाँ पे फिर प्लाटो कहते हैं आपको कैसे पता कि आप किसको फ्रेंड समझते हो वो सही, और जिसको आप एनिमी समझते हो वो बुरा है। बहुत बार रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, जिनको हम दोस्त समझते हैं वो दुश्मन प्रूव होते हैं, और जिनको हम गलत समझते हैं वो सही प्रूव होते हैं। तो ये भी गलत हो जाता है। जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे भी प्लाटो कहते हैं कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे? माइट इज राइट कांट बी पॉसिबल, ठीक है। जस्टिस इंटरेस्ट ऑफ वीकर इज चाइल्ड ऑफ फेयर। वो कह अब गैल्कन कहते हैं कि ये इंटरेस्ट है किसका? वीकर का और चाइल्ड ऑफ फेयर का। क्या जस्टिस? हम डर के मारे जस्टिस प्रिवेल करते हैं कि हमें पनिशमेंट ना हो जाए। यहाँ पे आके सोक्रेटिस, मतलब थ्रू देयर कैरेक्टर, यहाँ पे उनका जो मेन कैरेक्टर वो सोक्रेटिस है, अब समझाने की कोशिश करते हैं जस्टिस को। द स्टेट इज इंडिविजुअल्स रिट लार्ज। रिट लार्ज का मतलब क्या होता है, पहले तो अब ये समझिए। यहाँ पे प्लाटो कहते हैं कि आप जस्टिस को इंडिविजुअल लेवल पे नहीं समझा सकते, ठीक है। आप हमेशा जस्टिस को एक सोसाइटी, एक स्टेट के स्टेज पे समझा सकते हैं। वो पहले अपने जस्टिस को एक हायर लेवल पे समझाते, फिर थोड़ा थोड़ा करते हुए, ठीक है, वो बाद में अपनी जो स्टेट की थ्योरी है उसको इंडिविजुअल लेवल पे लाते हैं, ठीक है। तो स्टेट इज इंडिविजुअल्स रिट लार्ज, क्योंकि वो स्टेट सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो उसको बहुत ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं ताकि ये हर किसी को जस्टिस प्रोवाइड करे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, रिपब्लिक तो है, ठीक है, रिपब्लिक काम कैसे करेगा, जस्टिस कैसे प्रोवाइड होगा, ऑर्गेनाइज कैसे होगा? तो उनकी थ्योरीज है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन रिपब्लिक। उनकी एजुकेशन पे जो थ्योरी है वो बहुत वास्ट है। एक पूरी ब्रीफली उन्होंने समझाया है कि कैसे एजुकेशन प्रोसेस होना चाहिए सोसाइटी में। पहले तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन इनिशियली स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अलग अलग पार्ट्स में उसको सीखता है, समझता है और डे बाई डे लर्न करता है। वो एक स्टेट फ्री एजुकेशन चाहते थे कि स्टेट हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करे। उनकी जो एजुकेशन सिस्टम था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था, एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री में वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़,
ठीक है, उनके जो मस्कुलर पावर्स है, ठीक है, उनकी उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़े। आगे जाके हायर एजुकेशन में क्या होता है, जो बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन में एग्जाम पास कर लेते हैं वो आगे जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो वहाँ पे रुक के कुछ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी में। हायर एजुकेशन को भी उन्होंने आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनिशियली आप 20 ईयर्स का कोर्स लेते हैं, बच्चों को आप मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, साइंस, मेटाफिजिक्स के बारे में समझाते हैं, ठीक है। उनसे भी जो पास आउट हो जाते हैं वो क्या करते हैं, फिलोसफर किंग के लिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और जो नहीं होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्लर्क्स वगैरह बन जाते हैं सोसाइटी में, ठीक है। इट मीन्स उन्होंने एक जो फिलोसफर किंग है, जो उनके फिलोसफर, उनके लिए एक बहुत प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम रखा है टिल द एज ऑफ 50। उसके बाद पूरी चीज़ें अच्छे से समझने के बाद, सोसाइटी को अच्छे से समझने के बाद, मैथमेटिक्स को अच्छे से समझने के बाद, साइंस को अच्छे से समझने के बाद, एक अच्छी खासी नॉलेज अटेन करने के बाद वो अब काबिल है फिलोसफर किंग बनने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देनी है, जो हमेशा मिस इंटरप्रेट की जाती है। प्लाटो के हिसाब से फिलोसफर किंग को एक बहुत सिंपल लाइफ जीनी है। ही कांट हैव अ फैमिली, ही कांट हैव अ प्रॉपर्टी, ठीक है, बाकी क्लासेस रख सकते हैं, लेकिन जो आपका फिलोसफर मीन्स जिनके अंदर रीजन ज़्यादा है, वर्चू जो उनका नॉलेज की तरफ ज्ञान ज़्यादा है, वो लोग क्लास जो टॉप लिस्ट में आते हैं, वो लोग अपनी फैमिली नहीं रख सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्योर नहीं कर सकते, उनको एक बहुत साधारण लाइफ जीनी है और बहुत लेस चीज़ों में अपना गुजारा करना है, ठीक है। वो कोई लग्जरियस लाइफ नहीं जीने वाले हैं, एक बहुत सिंपल लाइफ जीने हैं। और उन्हें इनिशियली अपनी लाइफ के 50 ईयर्स, कम से कम 50 ईयर्स एजुकेशन में ही बिताने हैं। उसके बाद वो काबिल है सोसाइटी को चलाने के लिए, ठीक है। हमारे को कैसे मिलते हैं ये सब चीज़ें, उनकी दो इम्पॉर्टेंट कम्युनिज्म से। कम्युनिज्म जो उनका है, फर्स्ट दैट इज प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज फेमिनिस्ट, जो हम वुमेन, ठीक है। प्लाटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है, क्यों, आई विल एक्सप्लेन। पहला उनका कम्युनिज्म प्रॉपर्टी है। वो कहते हैं जो फिलोसफर किंग्स है वो एक्योर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। एक कॉमन एरिया होगा, हर किसी को इक्वली पार्ट मिलेगा वहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वो नहीं रख सकते। वो कोई भी ज्वेलरी नहीं रख सकते, कोई भी लग्जरियस आइटम्स नहीं रख सकते, कोई भी लग्जरियस फूड नहीं अटेंड कर सकते। उनको लाइफ बहुत सिंपल, बहुत सात्विक जीनी है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिज्म ऑफ मूवमेंट, वो कहते हैं कि जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो घर के कामों में ही खत्म हो जाती है, और हमारे पास एक बहुत मेजर पार्ट जो सोसाइटी का है कि जो अच्छा काम कर सकता है वो घर तक रियरिंग एंड बियरिंग तक ही रह जाता है। तो कहते हैं कि जब कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी होगा और कम्युनिज्म ऑफ वुमेन होगा, तो हम वुमेन्स को भी एक्ट में ला सकते हैं और वो भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब ये चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगी, वो एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करते हैं इन लोगों की मीटिंग्स के लिए, ठीक है। बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट वन, ठीक है। वो एक बेस्ट कपल्स लेंगे, ठीक है, उनकी मीटिंग्स होगी। उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो सेम टाइम पे जो पैदा हुए होंगे, बहन भाई उनको रिगार्ड किया जाएगा। उनको एक लाइक स्टेट उनका लालन पोषण करेगी, ठीक है। और वो अपनी फैमिली में किसी को ना जानेंगे, ना फैमिली उनको जान पाएगी। इससे क्या होगा, जैसे जो हमारा मोह हमारे बच्चों के प्रति होता है, या वाइफ या इन लोगों के प्रति होता है, वो हो नहीं पाएगा। सोसाइटी अच्छे से काम कर पाएगी, क्योंकि जो फिलोसफर किंग है वो इन चीज़ों से बहुत फ्री है, ठीक है। अब प्रोफेसर कार्ल पॉपर कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है। वो प्लाटो को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं उनकी चीज़ों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहे प्लाटो को कितना ही क्रिटिसाइज कर लीजिए, आप प्लाटो से अपने आप को पीछे नहीं रख सकते। आपकी फिलोसफी में, आपकी राइटिंग्स में, आपकी डे टू डे लाइफ में प्लाटो कहीं ना कहीं झलकता ज़रूर है, ठीक है। वो कहते हैं जो प्लाटो है वो ओपन सोसाइटी की एनिमी है, क्यों, क्योंकि वो टोटलिटेरियन है। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है जब आप एक ही इंसान, वो एजुकेशन भी गवर्न करेगा, पॉलिटिक्स भी गवर्न करेगा, सोसाइटी को भी गवर्न करेगा, लॉज भी वही बनेगा। इट मीन्स इन शॉर्ट एक ही इंसान के पास सारे पावर्स होंगे, तो टोटलिटेरियन है, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे वो एड भी अपनी डेफिनेशन में करते हैं, नो वन कैन रिमेन इनडिफरेंट टू प्लाटो आइडियाज। कोई भी, आप बेशक प्लाटो को एक्सेप्ट करिए, प्लाटो को एक्सेप्ट ना करिए, फिर भी आप उनकी जो फिलोसफी है आप अलग नहीं रह सकते, ठीक है। प्लाटो का एक बहुत ही फेमस कोट है, इंपॉर्टेंट कोट है, रियल लाइफ में भी हम इसे यूज कर सकते हैं और काफी ही बेहतरीन है। द बिगनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क,
आप स्टार्ट तो कीजिए, आप कोई चीज स्टार्ट कीजिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ वर्क। स्टेप्स लीजिए, मत सोचिए कि सही है गलत है कितना टाइम लगेगा, बहुत पेशेंस है, हार्ड वर्क होगा, ऐसा है वैसा है। कीप देम असाइड, स्टार्ट कर लीजिए। इनिशियली थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे, एक टाइम पे आपको लगेगा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। फॉर अ मैन टू कन्क्योर हिमसेल्फ इज द फर्स्ट एंड नोबलेस्ट ऑफ ऑल द विक्टोरियस। ये चीज को मैं भी लाइफ में मानती हूँ, जो इंसान खुद को जीतता है ना वो सब जीत जाता है। एंड द वन हु नोज हिमसेल्फ, वो भी खुद को जीत जाता है। आप दूसरों को कितना भी जान लीजिए, जब तक आप खुद को नहीं जानते हैं तब तक आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते। और आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जिसको आपका जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आप खुद हो। आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले खुद को समझना है, खुद की सोल को समझना है, खुद के गुड्स एंड बैड्स को एक्सेप्ट करना है। तब जाके अपनी लाइफ में आप स्लोली ग्रेजुअली अच्छे के लिए चेंज ला सकते हैं, बेटरमेंट के लिए चेंज ला सकते हैं। बट खुद को जानना सबसे ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। जो खुद को जान जाता है, आप समझ लीजिए वो इंसान सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। क्योंकि इस दुनिया में नॉलेज का तो बिगनिंग भी नहीं, एंड भी नहीं है, बहुत वास्ट है। आप कभी जान ही नहीं सकते पूरा। लेकिन जब आप खुद को जान जाते, आपके हिसाब से आप दुनिया को जान जाते। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा, इनिशियली वो रिपब्लिक में फिलोसफर किंग को फोकस देते हैं, आप वो रूलिंग क्लास को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। वो मतलब एक स्ट्रिक्ट मोनार्की को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन आगे जाते हुए जब वो चीज़ें देखते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं हो रही है, तो आते आते उनकी जो थ्योरी है रिपब्लिक की, वो ट्रांजिशन का फेज, मतलब चेंज का फेज आता है स्टेट्समैन। स्टेट्समैन में वो एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, और समझिए, आइडल फिक्सड इन द हेवंस कांट बी रियलाइज्ड ऑन द अर्थ। अब उनको ये समझ आ गया कि जो वो अपने दिमाग में आइडियाज इनिशिएट कर रहे थे ना, बना रहे थे, वो ऊपर के लिए सही है, हेवेंस के लिए, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपनी थ्योरीज को, ठीक है। द थ्योरी ऑफ स्टेट इज इन द लॉ। अब वो लॉ में अपनी थ्योरी क्या बोलते हैं स्टेट की, सच a स्टेट विल नॉट बी एब्सोल्यूट बेस्ट, या एब्सोल्यूट बेस्ट नहीं है, क्योंकि वो पहले बेस्ट की बात कर रहे थे। ये रिलेटिवली बेस्ट होगा, समहाउ बेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर रूलर्स अपनी प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, फैमिली भी रख सकते हैं, और जो सोसाइटी है वो हारमोनी पे होगी बेस्ड। अब जो सब एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मिलके काम करेंगे, ना कि सबऑर्डिनेशन में। पहले क्या था उनके रिपब्लिक में, जो टॉप में थे वो आपके रूलर्स थे, सेकंड पे वैरियर्स थे, थर्ड पे आपके एपिटाइट जिनका स्ट्रांग था, ठीक है, वर्कर्स थे। लेकिन यहाँ पे तीनों ही एलिमेंट्स का मिक्सचर में आप काम करेंगे, ठीक है, तीनों मिलके ही काम करेंगे, कोई किसी से कम और कोई किसी से ज्यादा नहीं है। फॉर अ मैन टू कन्क्योर हिमसेल्फ इज द फर्स्ट एंड नोबलेस्ट वर्क ऑफ ऑल रिचेस। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि आपका सबसे पहले खुद को ही जानना इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। एक रिविजन कर लेते हैं क्विक सा। प्लाटो, ठीक है, प्लाटो के टीचर थे सोक्रेटिस, ठीक है। प्लाटो खुद से टीचर थे एरिस्टोटल के। वो ग्रीक के बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थे, और वो एथियन थे। क्योंकि उस टाइम पे एक बहुत बेसिक आपको चीज़ याद रखनी है, एथियंस में सिर्फ एक एथियन का ही नागरिक रूल कर सकता था, बाहर से कोई भी नहीं, ठीक है। और और प्लाटो का जो लाइफ का टाइम था, उन्होंने बहुत ही एक चीज़ें स्ट्रगलिंग में देखी। पहले उन्होंने अपने गुरु की डेथ देखी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एथेंस एंड स्पार्टा का वॉर देखा, ठीक है। फिर उन्होंने अपने फिलोसफर किंग जो वो बनाना चाहते थे वो पॉसिबल नहीं हुआ, वो चीज़ें भी देखी, ठीक है। और उनकी फिलोसफीज बहुत डीप है, बहुत उन्होंने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में इसको दिया है। कुछ कमियां ज़रूर है, नो डाउट, आप उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से दे सकते हो। और आप जब भी ध्यान रखिए, आप एग्ज़ाम में जब भी आते हैं, एग्जामिनर को आपको ये नहीं लगना चाहिए आप किसी के प्रति क्रिटिक है या किसी के प्रति बाइस है। आपका जो आंसर है हमेशा रेलिवेंट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए। और आपके जो पर्सनल इश्यूज है उस थिंकर के प्रति कि आप क्या सोचते हो, वो कभी भी एग्जामिनर को मत बताना, बिकॉज वो यही जानना चाहते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कमेंट या क्रिटिसिज्म वाले क्वेश्चंस आते हैं, बट वहां पे अपने आप भावनाओं में बह मत जाना, फ्लो में मत आ जाना। आप थिंकर को एज अ थिंकर समझिए,
अपनी पर्सनल चीज़ें यहाँ पे आप इसके साथ इंक्लूड मत करना। एग्जामिनर आप बहुत शार्प है, वो पकड़ लेगा कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को एडमिनिस्ट्रेशन में लाना चाहते हैं जो विजनरी हो, जो सोचते इंटेलेक्चुअल हो, जो सिर्फ बुक्स से नहीं ज्ञान प्राप्त करेगी। आप जितना भी मर्जी बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन आप जब खुद से नई चीज़ें समझते हैं, आप खुद का माइंड और खुद की कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते हैं, आप कभी भी चीज़ें लाइफ में अच्छे एजुकेटेड पर्सन नहीं बन पाएंगे। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं है, एजुकेशन रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है उनको समझना, उन पे अपनी लाइफ कैसे हमें चलानी है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्या सही है गलत है, उनको समझना है। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट्स समथिंग फ्रॉम इनसाइड, आपकी खुद की इनर कैपेबिलिटीज। एंड ट्रस्ट मी, वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर यूनिक, वी ऑल आर ऑसम। हमारे सबके अंदर अपनी कैपेबिलिटीज़ है, बस अपने आप को अच्छे से समझ जाइए और आप खुद ही समझ जाएंगे। और आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी इनिशियली अच्छा टाइम दीजिए, समझिए खुद को, और पढ़ाई को एक इवेंट बनाए। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें, अच्छा आज मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा। और थिंकर्स के मामले में आई विल सजेस्ट यू, आप स्लोली स्लोली थिंकर्स को समझिए। एक दिन में एक थिंकर को ही कोशिश करिए कि आप उनको समझिए। मिक्स करके चलोगे, स्टार्टिंग के टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और बेसिकली प्लाटो ने जो ह्यूमन सोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको 3 डिविजन्स दिए थे, रैशनल, स्पिरिट एंड एपिटाइट। जिन लोगों का रीजन, जिन लोगों के अंदर इंटेलेक्चुअल पावर ज़्यादा है, उनके अंदर गोल्ड है। स्पिरिट, ऑनर, वो लोग चाहते हैं कि हमें सब जाने, ऑनर करें। ठीक है, सिल्वर ज़्यादा। एपिटाइट, वो अपने डिज़ायर्स में ही रह जाते हैं, उनके अंदर आयरन। ठीक है, उन्हें फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है, प्लाटो को फर्स्ट ऑटोपियन कहा जाता है। ठीक है, उनके जो मेजर वर्क्स थे वो थे अर्ली एज के रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लास्ट। नेचर एंड पर्पस था रिपब्लिक का, कि वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ स्पेशलाइजेशन हो और हर कोई अपने हिसाब से काम करे प्रिस्क्राइब मैनर में। टीचर का क्या काम है वो टीचर करे, स्टूडेंट का काम क्या है वो स्टूडेंट करे, वैरियर का काम है वो करे, और फिलोसफर किंग का क्या काम है वो करे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक हारमोनी, बैलेंस चलेगी। सो आई होप यू लाइक इट। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।